ये बोली माँ हमको कोई कदर न करते हैं, सोचे बेटी पढ़ के तुम कुछ आगे बनो ताकि तुमको कदर मिले। कोई कदर करे, यह बात सही है। देख सकते हैं अपनी दर्द को बयां करते हुए इसकी माँ भावुक सी हो गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोरमो नामक इस गांव में, जो कि चकाई बाजार से 1.5 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर एक लड़की है, एक मासूम सी हम सबकी छोटी सी बेटी है, मुस्कान जिसका कि नाम है। इसकी भी चर्चा मैंने सुना था। आज इनका घर हम पहुँचे हैं, यह घोरमो गांव है और देख सकते हैं ये उनका घर है। यह जो बच्ची है ये दोनों पैर से विकलांग है और अपने घर से ये जो गली है वहाँ तक भी पैदल वहाँ तक भी वो जाने में असक्षम है। लेकिन आपको बताता हूँ इनकी जो माता जी हैं उनके हौसले को मैं एक नहीं 1000 बार सलाम करता हूँ, जो कि एक दिन नहीं वो प्रत्येक दिन अपने घर से जो स्कूल है वहाँ तक पहुँचाती हैं और ये बच्ची पढ़ती हैं। देख सकते हैं यही वो सीमा है, माफ़ करिएगा, मुस्कान कुमारी हैं, जो कि अभी अपने घर के पास यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास कॉपी है, किताब है, शायद ये बैठ के पढ़ाई कर रही थी। इनसे हम बात करते हैं। चलिए ज़रा सा आइए कहीं पे लाइट में आ जाइए। देख सकते हैं ये कितने ही मुश्किल से ये चल रही हैं और इनका दोनों पैर जो है सो पूरी तरह से डैमेज है। और इस हालत में यह बच्ची संभव नहीं है कि यह पैदल किसी भी तरह से स्कूल जा सकती है और यहाँ से स्कूल इनका दूर है। और इनकी जो मम्मी है बताइए कि अभी ये 8वीं क्लास तक पहुँच गई हैं, यानी कि पूरे 8 साल देख सकते हैं, पूरे 8 साल यह अपनी बेटी को ये अपने गोद में उठा करके स्कूल ले गई है। क्या नाम हुआ बाबू? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी नाम है। और अपने मम्मी का नाम? रूबी देवी। रूबी। पापा का नाम? प्रदीप वर्मा। किस क्लास में पढ़ती है? स्टैंडर्ड 8। 8। अभी 7th पास करके अभी स्टैंडर्ड 8 में गई हैं। ठीक है, किस जिला की रहने वाली हैं? जमुई। जम्मू जिला। और कौन सा राज्य? बिहार। बिहार राज्य। देख सकते हैं हर चीज़ का जवाब जो है सो आपको टनाटन मिल रहा है। अब हम ज़रा सा जानना चाहते हैं कि यहाँ से स्कूल तुम कैसे जाती है रोज़-रोज़? मम्मी पहुंचाती है। कैसे पहुँचाती है? गोदी करके। गोदी करके। देख सकते हैं 1-2 साल नहीं, पूरे 8 साल, अगर 8 नहीं कह सकते हैं 10 साल, 10 साल अपनी इस मासूम सी बिटिया को मम्मी अपने गोद में लेकर के स्कूल पहुंचा रही हैं। और उस माँ को हम सलाम करते हैं, जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं अब जो है सो यह जो मुस्कान है धीरे-धीरे बड़ी हो रही हैं। अब इसकी मम्मी को यहाँ से उठाकर स्कूल ले जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती होगी, है ना? और किस स्कूल में पढ़ती हैं? न्यू संत जेवियर हाई स्कूल घोरमो चकाई। कौन-कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है स्कूल में? मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। हाँ। जैसे कि देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट का नाम ये बाकायदा याद है मुस्कान को। ज़रा सा हम कुछ छोटे-छोटे सवाल पूछें? तैयार है उसके लिए? हाँ। हाँ। एक छोटा-सा सवाल है, क्या कह सकते हैं, सर्कल का जो एरिया है यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ़ॉर्मूला? पायो आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। देख सकते हैं एकदम याद है। मलेरिया कैसे फैलता है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से। देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ। इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है। और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट यानी कि ए से जेड तक कितने होते हैं? 26। 26। आउट ऑफ 26 में कुछ वोवेल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना? तो वोवेल कितने होते हैं? कौन-कौन होते हैं? 5। कौन? A E I O U।
देख सकते हैं यह जो डॉक्टर बनने का जो सपना देख रही हैं, बाकायदा इसके अंदर वह जो गुण है, यानी कि जो यह बच्ची है पढ़ने में काफ़ी तेज तरार है। इतने कह सकते हैं शारीरिक रूप से यह विकलांग जरूर है, लेकिन मानसिक रूप से यह बहुत ही मजबूत है। इसका जो दिमाग है, याद रखने की जो क्षमता है, सोचने की जो क्षमता है, वो बहुत ही अच्छा है। अगर इस तरह की लड़की को, इस तरह की देश की बेटी को अगर सपोर्ट मिले तो कहीं न कहीं इसको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 5 सवाल हमने पूछा, पाँचों सवाल का धड़ाधड़ जवाब दे दी। आप इसकी कॉपी को देखें, रिपोर्ट कार्ड अभी हम देख रहे थे। ज़रा-सा रिपोर्ट कार्ड लाएँ, ज़रा-सा ज़रा नज़दीक आइए, ज़रा-सा यहाँ से करीब से दिखाइए। रिपोर्ट कार्ड से आप देख कर के दंग रह जाएँगे कि आप देख सकते हैं 90.33% प्रोमोटेड टू स्टैंडर्ड 8, यानी कि 7वीं क्लास में यह जो मुस्कान कुमारी हैं, यह 90+% लाई हैं, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इससे यह मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं यह शारीरिक रूप से तो विकलांग है, लेकिन मानसिक रूप से यह बहुत ही मजबूत है। अगर इसको तरह तरह की अगर सुविधाएं मिलेगी तो कहीं न कहीं यह डॉक्टर बन के रहेगी। और जैसे अभी मुस्कान बता रही थी कि जो अपना दर्द है, अपना दर्द को यह खुद झेली है, इस दर्द को और देश का, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का बच्चा और नहीं झेले, इसके लिए डॉक्टर बन के यह सेवा करना चाहती हैं। देख सकते हैं यह जो कॉपी कलम अभी भी हाथ में है, और यह जो राइटिंग है, ज़रा सा सर राइटिंग दिखाइए। इस राइटिंग को देख करके जब मैं पहली बार देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह का राइटिंग देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मशीन की छपाई है। और यह देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो लिखी है, कहीं न कहीं इसका यहाँ पर एक ज्वलंत उदाहरण है। और राइटिंग पर देखिए कितना साफ सुथरा मोती की तरह ये रिप्रेजेंट करी हैं। और जो हमारे देश की जो बिटियां हैं, इसमें बहुत सारा काबिलियत है, बस एक चीज़ की कमी है कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और यह सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? ये सपोर्ट, यह जो परिवार है, इस परिवार का जो मुखिया है, इनके जो पापा हैं, यह दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करके 2.5 से 3 लाख रुपए इसके इलाज में खर्च कर दिए। यही वो शख्स हैं, यही वो इंसान है जिन्होंने कि इस मुस्कान का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाले थे, और इनका वीडियो देख करके आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहते हैं, क्या शुभ नाम हुआ सर? डॉक्टर धर्मेंद्र सिन्हा सर। डॉक्टर धर्मेंद्र सिन्हा जी, मुस्कान का वीडियो आप क्यों डाले? सर ये इसलिए डाले, हम ऐसे तो इसकी मम्मी जो है 5 अप्रैल हमसे संपर्क की कि सर देखिए थोड़ा हमारी बच्ची पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कि ध्यान, हाँ ध्यान दे। तो इस संबंध में हम जो हैं चकाई के जो हैं वीडियो साहब जो हैं उनसे भी हम चर्चा किए, और इनका वीडियो स्वतः बना के भी हम भेजे कि सर देखिए एक हमारे ही गांव की बच्ची है मुस्कान, नाम तो सर मुस्कान है, लेकिन इसके चेहरे पर जो है मुस्कान तभी जो है आ पाएगा जब आप लोग जो है सहयोग कीजिए। क्या हाँ, कहीं न कहीं एक बात हम कह सकते हैं, जो धर्मेंद्र सर हैं, इनके जो खून में जो सेवा करने की जो भावना है, यह विरासत से मिली है। अब हमारे साथ जुड़ी हैं मुस्कान की मम्मी हैं, क्या नाम है? रूबी देवी। रूबी देवी जी, सबसे पहले आपको तो इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आप 10 साल से इस बेटी को घर से अपने गोद में स्कूल तक जो अथक प्रयास करके जो आप पहुंचा रही हैं, यह कोई साधारण माँ नहीं कर सकती हैं। और ख़ासकर जो विकलांग बच्चे होते हैं, उसको जो गार्जियन होता है, उसको अवहेलना कर देता है कि जाओ, इसको क्या सेवा बर्दाश्त करेंगे, क्या कर सकती है, ऐसा होता है समाज में, क्या सर? लेकिन आप जो इस तरह से जो सेवा बर्दाश्त कर रहे हैं, यह बहुत ही काबिले तारीफ़ है। ज़रा सा बताइए कि इसका जो यह बचपन से ऐसा है? हाँ सर, बचपन से हैं सर। तो हमने खर्चा किए कुछ देवघर में, यहाँ से सलाह नहीं मिली तो नारायण सेवा संस्थान में, वहाँ भी 1 साल 1.5 साल बिताए, और रांची में भी लगभग 2 लाख रुपया खर्च हम इसमें कर चुके। 20 ऑपरेशन करवाएं, सक्सेस इसको नहीं हुई। तब हम सोचे ये पढ़ने चाह रही थी, इससे सोचे पढ़ा क्यों न दें। ये बोली माँ हमको कोई कदर न करते हैं, सोचे बेटी पढ़ के तुम कुछ आगे बढ़ो ताकि तुमको कदर मिले। कोई कदर करे, यह बात सही है। देख सकते हैं अपनी दर्द को बयां करते हुए इसकी माँ भावुक सी हो गई हैं।
सर मजदूरी करते हैं, लाते हैं तो चलता है। और कोई भी चीज़ है, किसी का बच्चा है सर, तो वो तो ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा को जहाँ है वहीं छोड़ दें। वो अच्छा है या खराब है तो ऊपर ईश्वर का देन है सर। हमारा काम है कर्म सेवा करना, करना, सेवा करना। हम उसका सेवा कर रहे हैं, यही सोच के जो आगे ईश्वर इसको सब ईश्वर भला करेगा। और हाँ, जो मंत्री साहब आए थे, जरा सा आप कुछ कह रहे थे। मंत्री जी जो विक्की सिंह जी आए थे, सुमित कुमार सिंह जी से फेमस हैं, वो क्या कुछ बोले उस दिन? हाँ हाँ बोले मुस्कान, मुस्कान बिटिया क्या खबर है? बोले ठीक है। हम बोले ट्राई साइकिल ले लो, तो ये बोली हम नहीं लेंगे सर, नहीं चला पाएंगे। बोल जो मिलता है सो ले लो। फिर बातें कर लिए, फिर सर निकल गए। तो हमने गाड़ी पर जाके रोके, सर सुनिए दो बात मेरे। तो बोले क्या बोलना चाहती? कहे सर हम ट्राई साइकिल नहीं लेंगे, हमारी बच्ची नहीं चला सकेगी तो हम ठेल के पहुँचाएंगे, इससे अच्छा गोदी करके पहुँचाएंगे। अब हमारे साथ न्यू सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के जो बच्ची है मुस्कान कुमारी के जो सर हैं, यानी कि जो टीचर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो मुस्कान की जो पठन पाठन है, जो रीडिंग स्किल है, जो इसका जो कंप्रीहेंशन है, कैसे पढ़ती है, कहाँ से इसका जो एक दौर शुरू हुआ, यह जो ज़िंदगी शुरू हुआ, कैसे यहाँ सर से मिले, ये तमाम चीज़ें हम जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इनका शुभ नाम जानना चाहेंगे। सर शुभ नाम क्या हुआ आपका? मिस्टर राकेश कुमार। मिस्टर राकेश जी, मुस्कान के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मुस्कान कुमारी हमारे यहाँ नर्सरी क्लास से ही पढ़ रही है। और जब इसका एडमिशन हमारे यहाँ हुआ तो चूंकि ये दिव्यांग थी शुरू से ही, बचपन से ही, तो इसके पेरेंट्स जब आए तो कोई एडमिशन फीस से नहीं लिया गया और आज तक भी इससे कोई फ़ी नहीं लिया जाता है। मैंने मतलब इससे पहले जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर भरत प्रसाद, उन्होंने भी कभी इसके लिए कभी कुछ लिया नहीं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हमारी क्षमता है, हम अपनी क्षमता से अधिक इसको देने का प्रयास करते हैं। चूँकि ये दिव्यांग है, ईश्वर के द्वारा चाहे प्रकृति के द्वारा जो भी इसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, तो हम नहीं चाहते हैं कि जो उन्होंने किया वही हम भी करें। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया, हम चाहते हैं कि हम इसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। और चूँकि ये दिव्यांग है, साथ ही साथ ये विद्वान भी है। आप अभी रिजल्ट आप देखे होंगे स्टैंडर्ड का, जो कि कोरोना काल में जब स्कूल नहीं चली, ऑनलाइन थोड़ा बहुत क्लासेस चला, उस दौरान इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें काबिलियत कितनी भरी हुई है। तो ये काबिलियत को ही देखते हुए ये सारा कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है, रजिस्टर्ड स्कूल है 8 तक का, फिर भी हम इसको प्रयास करें कि हम इसको 10 तक पढ़ा देंगे जहाँ तक सक्षम होगा। लेकिन 10 के बाद की जो पढ़ाई है, चूंकि ये इसका ख्वाब है डॉक्टर बनना, तो ये डॉक्टर बन करके अपने ही जैसे और भी जो लोग हैं उनका चाहते हैं कि किसी तरह इलाज हो सके। जो इनके साथ जो समस्या हुआ, वो समस्या अन्य बच्चों के साथ ना हो। तो इसके लिए आगे का सुविधा, आगे का रास्ता कहाँ तक तय हो, इसके लिए अगर सरकार कुछ हेल्प कर दे इस बच्चे को, तो शायद इसका सपना पूरा हो जाए। कि हमारे विधायक साहब आए और कहे कि नहीं, हम में ये क्षमता ही नहीं है, हम ये कर ही नहीं सकते, ये गलत बात है। आप में असीम क्षमता है, और क्षमता नहीं तो उसको जगाइए। जब ये जगा सकते हैं अपनी क्षमता को, तो आप जगाइए। आपको भगवान सब कुछ दिया हुआ है। आपको हम लोगों ने जिता के भेजा, इसलिए नहीं कि आप ये कह दें कि क्षमता नहीं है। इसका क्या मतलब है? आपके पास असीम क्षमता है, आप उस क्षमता को निखारिए। इस बच्ची का भविष्य को बनाने का काम कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। एक बात हम कहना चाहेंगे, यहाँ पर 2-4 दिन पहले हमारे जो इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, माननीय मंत्री सुमित कुमार सिंह जी आए थे और उन्होंने कहा कि हमको इस लड़की को ई साइकिल देने का क्षमता नहीं है। तो सुन लीजिए विधायक साहब जी, पूरे बिहार में आपको यहाँ की जनता ने एकमात्र निर्दलीय विधायक जिताने का क्षमता यहाँ की जनता में है। तो अगर एक दिव्यांग लड़की को अब ई साइकिल दिलाने का क्षमता नहीं है, तो ऐसे मंत्री और ऐसे विधायक पर कहीं न कहीं हजारों सवाल उठता है, जो कि क्या सर पूरे बिहार में एकमात्र निर्दलीय जिता है आप लोगों ने, और कहते हैं कि क्षमता नहीं है। आप में असीमित क्षमता है, बस कार्य करने की जो वो हौसला होनी चाहिए और चाह होनी चाहिए। अगर आप चाह लेंगे तो इस लड़की के लिए इस साइकिल क्या और भी बहुत कुछ दे सकते हैं।
सवाल जो है सो वहाँ पर जमुई में आपने कहा था कि अपने क्षेत्र के जितने भी दिव्यांग लड़की लड़का है सबको मैं भरसक मदद करूंगा। यह लड़की कहीं न कहीं ट्राईसाइकिल नहीं चला सकती है, दोनों पैर से दिव्यांग है, दोनों पैर इसका काम नहीं करता है, तो ई साइकिल की इसकी सख्त ज़रूरत है।